हेलो बच्चों, तो फंक्शन का एक अगला वीडियो जिसमें आज हम सिग्नम फंक्शन के बारे में जानेंगे। सामने लिखा हुआ है सिग्नम फंक्शन। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है और जेई के लिए भी थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन रहेगा कि डोमेन और रेंज सिग्नम फंक्शन से आएगा तो क्या होगा। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काफ़ी इजी वे में समझा दिया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होती है और उसका ग्राफ भी देखे थे और डोमेन रेंज भी बताए थे। अच्छा, डोमेन और रेंज के लिए एक अलग से वीडियो लेकर के मैं आऊँगा और 2-3 न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा डोमेन और रेंज पे। और आपको मालूम है पेज सीरीज चला रहा हूँ फंक्शन का, जिसका आज लेक्चर नंबर 7 होगा, जिसमें हम बस सिग्नम फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, केवल और केवल सिग्नम फंक्शन। वीडियो बहुत छोटा होगा, केवल एक फंक्शन लेकर के आया हूँ, अंत तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। तो हेडिंग लिखेंगे सिग्नम फंक्शन, एक डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं। सो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स is called signum function if fx is equals to मॉड्यूलस x अपान में x। अगर कुछ इस टाइप का रहा, मॉड्यूलस x अपान में x या फिर x माइनस 1 अपान x माइनस 1, मतलब न्यूमिनेटर में मॉड्यूलस रहेगा और डिनोमिनेटर में मॉड्यूलस नहीं रहेगा और सेम टाइप के नंबर रहेंगे। जैसे यहाँ पे x है, नीचे भी x रहेगा। अगर ऊपर x माइनस 5 है तो नीचे भी x माइनस 5 रहेगा, तब इसको सिग्नम फंक्शन कहते हैं। सो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड x अपान में x, देन इट इज कॉल्ड, तब इसको हम क्या कहेंगे, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो x की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। x की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो कितना मिल जाएगा, 0 मॉड्यूलस ऑफ 0 अपान में 0। और किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का अगर डिनोमिनेटर हर 0 है तब वो फ्रैक्शन एनडी होता है। एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइन। एनडी का मतलब होता है नॉट डिफाइन। किसी भी फ्रैक्शन की अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तब वो फ्रैक्शन नॉट डिफाइन होता है। तो x की वैल्यू 0 मत रखना, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये नॉट डिफाइन होगा। समझ रहे हो? अच्छा, लगे हाँ डोमेन का थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है कि तुम कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो, कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हो और रखने के बाद y की वैल्यू आएगी। अब जैसे x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो y की वैल्यू मतलब fx की वैल्यू 0/0 आएगा और 0/0 नॉट डिफाइन है, मतलब हम x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। मेरी बात समझ रहे हो? तो इनपुट क्या दोगे कि गिवन इनपुट पर हमारा आउटपुट मिले, तब जाकर के डोमेन जो इनपुट दिया जाता है वही होता है और जो हमको मिलेगा वो आउटपुट होता है। सो y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, छोड़ देते हैं। y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x अपान में x। ठीक, आओ इसका ग्राफ दिखाते हैं। पहले कुछ हिट एंड ट्रायल बताते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब वैल्यू पुट कर करके ग्राफ बनाएंगे। मिटा दे इसको, पॉज करके उतार लो। 1 2 3, चलो मिटा देते हैं। सो y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस x अपान में x। अब ध्यान दो, x की वैल्यू मान लो हमने रखा 1, रखो यहाँ पे x की वैल्यू 1, तो कितना होगा, y इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 1 अपान में 1 कितना हो जाएगा, 1 अपान 1 इज इक्वल्स टू 1। मतलब 1 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। x की वैल्यू -1 रखो तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा, यहीं पे रखो ना, y इज इक्वल्स टू कितना होगा, -1 अपान -1। और आपको ये बात मालूम है या मैं बता भी दिया हूँ, नहीं मालूम है तो फिर से बता दे रहा हूँ कि मॉड के भीतर अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही होगा। मैंने इसके बारे में बताते हैं। ये एक ऐसी गुफा है, केव है, इसके अंदर कच्छू जाए
चाहे नेगेटिव नंबर जाए चाहे पॉजिटिव जाए, हमेशा आउटपुट पॉजिटिव देता है। सो मॉड ऑफ -1 कितना हो जाएगा, +1, और डिवाइडेड बाई -1 कैंसिल होकर कितना होगा, -1। सो x इज इक्वल्स टू -1 तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -1। अब रखो x इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे रखो x इज इक्वल्स टू 2 तो कितना होगा, मॉड में 2 अपान में 2 तो मॉडुलस ऑफ 2 के बराबर कैंसिल होकर कितना होगा 1। सो y की वैल्यू होगी 1। अब पुट करो x इज इक्वल्स टू -2, रखो -2, सो -2 अपान -2 मॉडुलस ऑफ -2 होगा +2 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा -2 तो 2 से 2 कैंसिल कितना हो जाएगा, y की वैल्यू होगी -1। मतलब हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो जो y की वैल्यू होगी प्लस माइनस करके आएगा अल्टरनेट से, +1 -1 +1 -1 कुछ ऐसे आएगा। x की वैल्यू रखो 4 तो 4/4 1, x की वैल्यू रखो -4 तो -4 बटा -4 तो -4 मॉडुलस ऑफ -4 +4 होगा, +4 बटा में -4 कट पिट करके -1 होगा। तो जो y की वैल्यू होगी या तो सिर्फ 1 होगा नहीं तो -1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। -2 -3 नहीं होगा, +2 +3 नहीं होगा, या तो -1 होगा या तो +1 हो जाएगा, कुछ भी रखो x की वैल्यू। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये x एक्सिस हो गया और ये क्या y एक्सिस। यहाँ पे रख देते हैं 1 2 3 4 5 और इधर पुट करते हैं -1 पुट करने का मतलब नंबर लाइन पे -2 -3 और क्या हो जाएगा -4 एंड सो ऑन -5 और y एक्सिस पे 1 2 3 एंड 4, x एक्सिस पर -1 -2 -3 और -4। अब देखो x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू ये 1 हुआ, समझ रहे हो। तो x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितना हुआ 1 तो y ये 1 हुआ, तो यहाँ पे हमारी कोऑर्डिनेट मिलेगी 1, 1। x की वैल्यू -1 रखो यानी -1 ये हुआ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1 मतलब ये हो गया, यानी ये पॉइंट -1, -1 आ गई। x की वैल्यू 2 रखो यानी यहाँ पे रखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, मिटा दी, अच्छा कोई बात नहीं। x की वैल्यू 2 रखो, समझ रहे हो, x की वैल्यू 2 रखो, तो 2 रखोगे तो 2 बटा में 2 कितना हो जाएगा, फिर भी 1 यानी ये वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। x की वैल्यू -2 रखो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो क्या जाएगी, -1 ही रहेगी, देखो ना -2 अपान -2 +2 होगा अपान -2 कट के -1। x की वैल्यू 3 रखो तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -3 रखो तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 4 रखो तो y की वैल्यू 1, समझ रहे हो ना। 4 रखो यहाँ पे ना, इसको मिटा रहा हूँ, 4 रखो यहाँ पे तो 4 अपान में 4 तो मॉड्यूलस ऑफ 4 होगा, 4 से 4 कैंसिल 1 और x की वैल्यू -4 रखो तो -4 अपान में -4 तो ऊपर होगा +4 अपान -4 कैंसिल होकर के -1, तो +-1 ऐसे करके आएगा। देखो सिग्नम फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी रेंज -1 और +1 होती है, बीच में नहीं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिग्नम फंक्शन एक ऐसी फंक्शन होती है जिसकी रेंज -1 और +1, सिर्फ -1 और +1 होता है, -1 और +1 के बीच में नहीं, -1 से लेकर के +1 तक नहीं, केवल और केवल -1 और +1 होता है, ठीक है, -1 और +1, ठीक। तो अगर हम यहाँ से देखें तो वैल्यू, अच्छा मान लो कि x की वैल्यू हम रखें, मिटा रहे इसको, मान लो कि हम रखें x की वैल्यू, मिटा देते हैं, x की वैल्यू मान लेते हैं, x की वैल्यू 0.1 है तो रखो मॉडुलस ऑफ 0.1 अपान में 0.1, सो 0.1 अपान 0.1 कैंसिल होकर के 1, तभी भी 1 आ गया, तो 0.1 कहीं यहाँ पे होगा, अरे 0.1 कहीं यहाँ पे होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1। तो ग्राफ होगी कुछ ऐसा, पैरेलल होगी x एक्सिस के, बट x इज इक्वल्स टू 0 पर ये नॉट डिफाइन है, तो यहाँ पे 0 पर यहाँ पे बना देंगे एक ठो सर्कल, ठीक। सर्कल बताता है कि x इज इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो जिस पॉइंट पर y की वैल्यू नहीं आती है वहाँ पे बना देते हैं एक ठो गोला। अच्छा सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो ये आएगा, यहाँ से लेकर के ये जा रहा कहाँ तक, और x इज इक्वल टू 0 पे बना देंगे एक ठो सर्कल। तो ये रहा ग्राफ किसका, सिग्नम फंक्शन की। बातें समझ में आ रही, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। ये जो ग्राफ रहा वो किसका रहा, सिग्नम फंक्शन का, x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। देखो ना
एक्स एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के पैरेलल। कुछ गलत तो नहीं है? अरे कुछ गलत होगा तो मेरे को बता देना सर, अब तक तो नहीं दिख रहा। मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स, कुछ भी रखो एक्स की वैल्यू, हमेशा इनपुट कुछ भी रखेंगे आउटपुट +1 या -1 आएगा। ये है ग्राफ। अच्छा, अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या होगा? डोमेन क्या होगा? तो डोमेन की बात करें तो देखो ये एक्स कहाँ तक जा रहा? इनफाइनाइट तक। ये एक्स किधर जा रहा? इनफाइनाइट तक, लेकिन 0 नहीं होगा। यानी अगर हम डोमेन की बात करें तो रियल नंबर होगा, लेकिन उस रियल नंबर में से हम 0 को माइनस करेगा। उस रियल नंबर में से 0 को माइनस करेगा। ये है डोमेन। और अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा? अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगा? -1 एंड +1। अब ऐसे मत लिखना कि रेंज -1 और +1 होगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि y की वैल्यू -1 होगी, +1 होगी, और -1 और +1 के बीच में जो नंबर है वो भी होगी। अब जरा देख करके बताओ ग्राफ में, क्या y की वैल्यू -1 और +1 के अलावे कोई और है? देख करके बताओ जल्दी, क्या ग्राफ में -1 और +1 के अलावे कुछ और है? तो इसका सीधा सा आंसर होगा नहीं। तो इसकी जो रेंज होगी वो -1 होगी और क्या होगी? +1 होगी। समझ में आ गई सिग्नम फंक्शन क्या होता है और इसका ग्राफ डोमेन में बता दें। आई होप डोमेन की थोड़ी थोड़ी आइडिया आपके दिमाग में आ गई होगी कि डोमेन क्या होता है, कि x की वैल्यू हम क्या क्या रखें, y की वैल्यू मिल जाए। समझ में मेरी बात आ रही है कि x की वैल्यू हम क्या रखें तो y की वैल्यू आ जाए। ये है हमारी सिग्नम फंक्शन। ओके, तो मिटाते हैं इसको, सिग्नम फंक्शन को। अगला देखिए, अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम डोमेन, रेंज और न्यूमेरिकल्स देंगे, क्योंकि सिग्नम फंक्शन के बाद अब कुछ बच नहीं रहा है। एक चीज़ और बच रहा है, रेशनल फंक्शन, और एक बच रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं कवर करूँगा जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊँगा, तब त्रिकोणमिति जब पढ़ाऊँगा तब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कवर कर लिया जाएगा। हालांकि थोड़ी मोड़ी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानकारी होगी। कुछ ग्राफ ऐसे चुक 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 करके बनता है, ऐसे वेव के फॉर्म का। समझ में आ रहा है? ऐसे वेव का। चलो, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा रेशनल फंक्शन। अब इसको हटा दो, रेशनल फंक्शन। अच्छा, रेशनल फंक्शन को कहते हैं परिमेय फलन। सो अ फंक्शन एफ आर टेंडिंग टू आर इज कॉल्ड, ये आर से आर हटा के ए टेंडिंग टू बी लिखूं, इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स अपान में क्यू एक्स एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्यू एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0, तब ये रेशनल फंक्शन होगा। क्यों क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है? अगर क्यू एक्स की वैल्यू 0 कर दोगे मेरे बच्चे तो पी एक्स अपान 0 नॉट डिफाइन होगा। किसी भी फ्रैक्शन का, मैं फिर से बता रहा हूं, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 है तो वो नॉट डिफाइन होता है। जैसे कुछ इनडिटर्मिनाट के केस होते हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे। इनडिटर्मिनाट 0 टू द पावर 0 नहीं होता है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी कच्छू ना होता है, ठीक है। 0 टू द पावर इन्फिनिटी कुछ भी नहीं होती है। अच्छा, इन्फिनिटिव टू द पावर 0 ये भी कुछ नहीं होता है। 0/0 नथिंग, इन्फिनिटिव अपान इन्फिनिटी नथिंग, इन्फिनिटिव इंटू इन्फिनिटी नथिंग, इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटी नथिंग। क्या कोई बताएगा? कोई कहेगा इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटाओ तो क्या आएगा? 0 होगा? नहीं मालूम। 0 टू द पावर 0 1 होगा? नहीं। 1 टू द पावर 0 1 होगा। 0 टू द पावर 1 0 होगा, लेकिन 0 टू द पावर 0 क्या होगा? नहीं मालूम। कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। तो ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो वो फ्रैक्शन डिफाइन नहीं होगा। पी एक्स अपान क्यू एक्स को रेशनल फंक्शन कहेंगे कब? जब क्यू एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0।
अब इसके अलावा किसी भी नंबर पर, किसी भी x के वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। समझ में मेरी बात आ गई? तो आज की स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं। जाने से पहले एक बात बता दे रहा हूँ, सर कहाँ जा रहे हैं जाने का मतलब बस आज की क्लास यहीं पे। पढ़ाई घर पे करते रहना और न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करते रहना। जो फंक्शन में पढ़ाया हूँ उसका न्यूमेरिकल ज़रूर सॉल्व करना, और गिव अप मत करना। पढ़ाई जब कर रहे हो बेटा तो गिव अप मत करो, ठीक है, लगे रहो, एक दिन सफलता जरूर हाथ लगी। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।